आप सबको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे और चाइना के अंदर उन्होंने डील्स की 12 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। नेपाल ने चाइना के साथ ये डील्स की, ये देखते कौन कौन से डील्स है और इससे नेपाल को कितना फायदा होगा। आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर छोटा सा भी एक मसला होता है तो इंडियन मीडिया को कवर करता है। चलिए देखते हैं इंडियन मीडिया की रिपोर्ट और देखते हैं कि इंडियन मीडिया इन 12 प्रोजेक्ट के बारे में क्या बात कर रही है कि नेपाल ने चाइना के साथ ये डील्स क्यों की और ये कौन कौन से डील्स है। वीडियो देखेंगे फिर आपके साथ बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश यानी नेपाल ने भारत को मीठी गोली पकड़ा करके चीन के साथ में करीब 12 बड़े प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें से 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर नेपाल इनमें से कई की सप्लाई भारत के अंदर कर सकता है और भारत को शायद इसके बारे में पता भी ना चले। और ये खबरें तब सामने निकल के आ रही है जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल जी 7 दिनों की चीन यात्रा पर गए हुए हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहाँ रिसेंटली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नेपाल के अंदर भारतीय कंपनी को लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल करने का प्रोजेक्ट सौंपा गया है। इसके अलावा नेपाल में बड़ी मात्रा में लिथियम और यूरेनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट हैं और इसी चीज के चलते चीन और भारत दोनों का ही अट्रैक्शन नेपाल की तरफ ज्यादा है और चीन आज के इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब 2008 में नेपाल के अंदर राजशाही खत्म होती है, प्रचंड सरकार पहली बार बनती है, तब वो 2008 में अपनी पहली यात्रा चीन करते हैं। उसके बाद अब जाकर के चीन यात्रा पर गए हुए हैं। ये यात्रा 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच की है। करीब 7 दिन की यात्रा होगी और बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि हम नेपाल चाइना बिजनेस समिट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया है। उनका कहना है कि मैं जब भी चीन आता हूं मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को देख करके। और इसी बिजनेस समिट के दौरान उन्होंने नेपाल के अंदर एग्रीकल्चर, बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी जैसी कई चीजों को लेकर के प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया है। कई चीजों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से अगर हम कुछ खास प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहला है नेपाल के प्लानिंग कमीशन और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के बीच में एक समझौता किया गया है। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट्स किए गए, ग्रीन एंड लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट्स किए गए, एग्रीकल्चर एंड मछली पालन को लेकर के एग्रीमेंट्स किए गए। और हम जिस 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे वो ये है कि नेपाल और चीन आपस में एक इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी बनाने वाले हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दोनों देश आपस में ट्रांसफर कर पाएंगे। और दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि चीन से लेकर के नेपाल के बीच में एक बहुत बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। देखिए, नेपाल को जब जरूरत पड़ती है तो भारत इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर देता है और जब भारत को जरूरत पड़ती है तो भारत नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेता है। लेकिन जब चीन के साथ इनकी ग्रिड कनेक्टिविटी हो जाएगी तो नेपाल आसानी से अपनी इस इलेक्ट्रिसिटी को चाइना को बेच सकता है और अगर भारत को जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि हमें पता भी ना चले और वो इलेक्ट्रिसिटी चाइना से आ रही हो और वो नेपाल के रास्ते भारत पहुंचे, क्योंकि चीन का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता और नेपाल की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है कि वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर सके। वहीं रेल प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट जल्द चालू हो सकता है। हमारे पास इस प्रोजेक्ट को बनाने की फंडिंग नहीं है, लेकिन चीन इसमें हमारी काफी ज्यादा मदद करने वाला है, जिससे चीन और नेपाल के बीच में एक बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जा सकता है। रेलवे प्रोजेक्ट का मतलब है कि दोनों देशों के बीच में अब ट्रांसपोर्टेशन पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो नेपाल भारत के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। नेपाल भारत से करीब 9 से 10 बिलियन US$ के इंपोर्ट्स कराता है, लेकिन चीन से ये इंपोर्ट्स 1 से 3 बिलियन US$ के आसपास ही वेरी करते हैं। लेकिन अब चीन नेपाल के अंदर धीरे धीरे खुद को बढ़ाना शुरू कर चुका है और इस पूरे सिनेरियो के ऊपर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम भारत और चीन दोनों ही देशों के साथ में न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं, हम दोनों के साथ मिलकर के काम करेंगे और जो सारे रिएक्शन एक न्यूट्रल कंट्री रखता है उसी तरीके से नेपाल ने भी अपनी बात को सामने रखा है। बट सच तो ये है कि चीन के आगे नेपाल की अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं है। अगर चीन नेपाल के अंदर एक सही तरीके से एंट्री कर लेता है तो नेपाल में उनका काफी बड़ा कंट्रोल हो जाएगा। कई एक्सपर्ट्स ने भारत को लेकर के इसके बारे में चिंता जाहिर की है और अब देखते हैं कि भारत इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है। चीन और नेपाल के बीच बढ़ रही दोस्ती के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो आप लोगों ने देख ली, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस टाइम पे 12 प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं चाइना और नेपाल के बीच में। मैंने आपके साथ बात की थी कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना जाएंगे तो चाइना के अंदर वो काफी ज्यादा डील्स करेंगे, बात करेंगे। और क्या बात हुई थी, मैंने आपके साथ ये बात की थी कि वो सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बात करेंगे, सारी डील्स वो करेंगे, वो डील्स करेंगे जिसमें नेपाल को ज्यादा फायदा होगा, जिसमें नेपाल को काफी अच्छी ट्रेड मिले, जिसमें नेपाल को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये सारी बातें मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले की थी कि जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो ये सारी बातें करेंगे। अब इंडियन मीडिया को ये मिर्ची लगी हुई है कि यार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना क्यों गए, चाइना गए तो गए, इतने प्रोजेक्ट साइन क्यों किए गए, क्योंकि जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए थे तो इंडिया के अंदर उन्होंने काफी सारा डील्स किए थे, बट किसी भी डील्स के ऊपर या किसी भी काम के ऊपर उस टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। वो क्यों? क्योंकि इंडिया उल्टा नेपाल के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा था कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर तो भीख मांगने आया हुआ है। यही
सारी बातें की जा रही थी इंडियन मीडिया की तरफ से। अब जबकि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं तो उनको ये भी तकलीफ हो रही है कि चाइना क्यों गए। ये सारी बातें थी, आपको पता चली कि 12 प्रोजेक्ट है। ये आप एग्रीकल्चर के मामले में भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, रोड रेलवे नेटवर्क भी हो सकता है। रेलवे नेटवर्क जो हिमालय से होते हुए नेपाल के अंदर आएगा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो है। एग्रीकल्चर के अंदर है, ट्रेड के हवाले से, बॉर्डर के इश्यूज के हवाले से काफी बड़े बड़े डील्स होने वाले हैं नेपाल और चाइना के बीच में। तकरीबन ये साइन हो चुके हैं, जिसके बाद अब नेपाल और चाइना के ताल्लुकात में और भी बढ़ोतरी मिलेगी आप लोगों को और इजाफा होता हुआ नजर आएगा, जिससे नेपाल और चाइना के ताल्लुकात काफी बेहतर होते हुए जाएंगे।